अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए प्रोलेक्सा टैबलेट लेके आए हैं 20 mg में। सबसे पहले हम इसका तारुफ कराएं, उससे के बाद जो है ना मरीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये कौन से मरीज़ बेचारे इस्तेमाल करते हैं और किन को मजबूरी के तहत इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये कौन कौन सी कंपनी में अवेलेबल हैं और कैसे इस्तेमाल करनी होती हैं, और कौन से पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, और कैसे इस्तेमाल करनी है, कितने दिन इस्तेमाल करनी है, इसको कैसे छोड़ना है, ये सारी तफसील आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रोलेक्सा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके साथ और भी मेडिसिन होती हैं। अलग अलग कंपनी जेनेटिक्स फार्मा की है प्रोलेक्सा 20 mg, असिटोलोप्राम, ये इसका सॉल्ट है। इसके सॉल्ट में अगर देखा जाए ना, इसके सॉल्ट में ये टैबलेट भी यूफ्रिम यूफ्रिम टैबलेट 20 mg की है, ये 10 mg की है, वो 20 mg की है। तो इसमें भी 20 mg भी होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये 20 mg की है, इसका सॉल्ट आप देख रहे हैं हाई क्यू की है, हाई क्यू फार्मा, बहुत ही ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है। ये देख लें, इसके साथ जो है ना 2010, और इसके साथ 10 mg की जैसे कि सीटान्यू भी है, 20 mg की भी सीटान्यू होती है। तो खैर वो मैंने लेके नहीं आया, बताई नहीं है। उसके साथ वाली भी होती है। अब हम फिलहाल बात यही करेंगे प्रोलेक्सा के बारे में। प्रोलेक्सा के बारे में बात करते हैं, ये कैसे इस्तेमाल की जाती है और ये कौन से मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये ज़हनी कैफियत के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो भी पेशेंट, जो भी लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी चीज़ से खौफज़दा हो रहे हैं, उनको बेचैनी है, डिप्रेशन है, एनजाइटी हो रही है, तो तब कंडीशन में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये इस्तेमाल कैसे करनी है। ये तो पता है एनजाइटी के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये दिमाग परेशानी डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल करनी है आपने। ये आपने दोपहर टाइम या सुबह टाइम एक टैबलेट इस्तेमाल करनी होती है। सबसे पहले डॉक्टर रिकमेंड 20 mg नहीं करता होता। मैंने आपको फर्स्ट में 20 mg दिखाई है, ये सबसे पहले 5 mg होती है। जो फर्स्ट पेशेंट होता है उसको 5 mg इस्तेमाल करवाई जाती है। उसके बाद स्टेप बाई स्टेप 10 पे चली जाती है, फिर 20 पे चली जाती है। फिर इसके बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको एकदम से ख़त्म नहीं करते होते, फिर ऐसा ऐसा उसको ख़त्म करते होते हैं। एकदम से ख़त्म करने से भी नुकसान होता है, जो कि पहले उसको फ़ायदा आया होता है वो दोबारा से फिर नुकसान में चला जाता है अगर एकदम से छोड़ें। ये जेनेटिक्स फार्मा की। अब इसके बारे में आपको ये बात बता दूँ कि ये कैसे इस्तेमाल करनी है, और मेन चीज़ क्या है। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके दरमियान भी जो है ना छोटे छोटे गैप होते हैं। इन गैप के अंदर केमिकल होता है। उन गैप के अंदर जब केमिकल वापस चला जाता है तब इंसान परेशान, गुस्से में आ जाता है, बेचैनी फील करता है और चिड़चिड़ापन फील करता है, उसके अंदर एंजाइटी आ जाती है। तब जो है ना ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। और प्रोलेक्सा जो है गैप के अंदर से सेरोटीन को वापस नहीं जाने देता। इस वजह से वो अपनी असल कंडीशन में पुरसकून फील करता है, उसको कोई टेंशन नहीं आती, एनजाइटी का शिकार नहीं होता। जब ये मेडिसिन इसके केमिकल वापस चले जाते हैं फिर उसको गुस्सा आता है। ये मेडिसिन खाने से उसकी जो है ना एनजाइटी का शिकार नहीं होता। इस कंडीशन में आप जो है ना ये मेडिसिन खा सकते हैं। अगर आपको, अब हम बात करते हैं ये डोज, शुगर के पेशेंट जब टेंशन में आते हैं तो तब उनको जो है ना ये बहुत फ़ायदा देती होती है। ये 5 mg, 10 mg, 20 mg में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया था जो है ना ये 50 क्या कहते हैं 5 से 10, 10 से 20। तो इसमें आपको दिखाऊं, जो जो लीवर के पेशेंट है ना वो 10 तक ही क्वांटिटी रखते होते हैं, और डॉक्टर 10 से ऊपर उनको जाने नहीं देते। लीवर के इशू जो है ना उनको अगर मसला होता है तो वो पहले डैमेज होता है तो वो ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते होते हैं। तो अगर जिगर के पेशेंट है तो वो भी ज़्यादा क्वांटिटी इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर किसी को जिगर का मसला नहीं है तो वो ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसको लीवर का इशू या इस तरह के मामला है तो वो 10 से ऊपर नहीं जाने देते। तो इसके साथ आपको साइड इफेक्ट इसके बताऊं, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। डायरिया आपको हो सकता है ये मेडिसिन खाने से। अगर आपको डायरिया होता है तो डायरिया होता है, उल्टी आती है, या सर दर्द होता है, या इसके साथ आपको जो है ना गला खुश्क होना शुरू हो जाता है, इस तरह की कंडीशन अगर आपके साथ होती है तो फिर आपने लाजमी अपने डॉक्टर से रब्ता करना है, उनसे लाजमी कंसल्ट करना है। अब इसमें बताऊं कि जो प्रेगनेंसी के अंदर औरतें होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी लेडी डॉक्टर LHV से रब्ता करें, वो आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक ही ये टैबलेट रिकमेंड करेंगी और इसकी डोज बताएंगी कि किस कंडीशन में और कितनी डोज लेनी होती हैं। अब ये आपको सारी कंडीशन मैंने बता दी है। अगर इसके अलावा कोई आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बिला झिझक पूछ सकते हैं, आपको एक एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो इसी से हम वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुद का ख्याल रखें और ख़ुद की केयर करें। अल्लाह हाफिज़।